जो छूटना है उसे पहले से यहां से त्याग के बैठे, यहां से ऐसे मत छोड़ो, साथ रहो, संसार में रहो, पर यहां से छोड़ के रखो, यहां से। हाँ, नहीं छोड़ने का मतलब आ जाए कितने लोग सूटकेस उठा करके कोई ट्रेन पकड़ के कहीं निकल गए, कहां जाओगे? घर से गया जंगल, जंगल ही में घर बनवा लिया, 4 दिन के बाद सारा परिवार वहीं पहुंच गया। बताओ महाराज, जंगल को भी घर बना दिए। तो भारी मार कबीर को के चित्त से दिया उतार। जो चीजें तुम्हारे चित्त में रहने लायक नहीं उसको निकाल दो, आउट कर दो, गेट आउट। नो एडमिशन विदाउट परमिशन। महात्मा और तुम में इतना ही अंतर है, महात्मा भी तुम्हारी तरह घूम रहा है, गाड़ियों में बैठा है, डोसा खा रहा है, मस्ती कर रहा है, मौज ले रहा है, सिनेमा देख रहा है, गाने सुन रहा है, पर एक जो भीतर का अंतर है वो तुमको पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि 4 हाथ तो है नहीं उसका कि चतुर्भुज आ गया है। बस एक ही अंतर है, वो चिपका नहीं है, भीतर से सब छूटा हुआ है और मौज में रहता है। जब है तो पूरा है। पर कटहल की दूध की तरह चिपकता नहीं, पहले से हाथ में तेल लगा लिया है। कटहल काटा है कभी? कटहल जानते हो? कटहल में दूध होता है, अगर हाथ में पहले से तेल न लगाओ तो चिपक जाता है, चट चट चट। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा गया, मैं कटहल खाने को मना नहीं करता, कटहल काटने को मना नहीं करता, गृहस्थी मना नहीं करता, परिवार में रहने को मना नहीं करता, गाड़ी खरीदने को मना नहीं करता, फिल्म देखने को मना नहीं करता, घूमने को मना नहीं करता, पर तेल लगा ले पहले, कहीं चिपक न जाए। बोला ये तेल क्या है? बांग्ला में, संस्कृत में तेल को स्नेह कहते हैं। बोला भगवान के साथ अपना स्नेह का संबंध बना लो दुनिया में, उसके बाद दुनिया में विचरते रहो, कोई दूध नहीं चिपकेगा, कहीं चिपकू मल नहीं बनोगे। और नहीं बात बात पे ये दुनिया, एक मैसेज आया तो ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, और अगला मैसेज आया तो बनती फिरूं मैं तो उड़ती गगन में। अब फिर मैसेज आया, दोस्त दोस्त ना रहा। फिर कोई दोस्त मिला, इधर उधर कुछ करके मामला बना दिया, बात हो गया, फिर एक मैसेज आ गया, तो फिर तेरे जैसा यार कहाँ। अभी क्या हो, विविध भारती हो, जो आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है बस गाए जा रहे हो, रेडियो हो गया, जिसको मन वही तुम्हारा रिमोट बदल रहा है। भैया पहले दिन भी कथा की शुरुआत की थी रिमोट से, और कथा का विश्राम भी करूंगा रिमोट से। रिमोट तो वही है, कथा के पहले रिमोट दुनिया वालों के हाथ में था, पर कथा के बाद अब हमारा रिमोट हमारे हाथों में होगा। ये भागवत की सफलता है, ये भागवत का श्रवण है, ये भागवत की सिद्धि है। केवल रिमोट हाथों में आ गई, भागवत सफल हो गया। और रिमोट अभी भी सफल नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। कितने लोगों का रिमोट हाथ में आया है, जरा हाथ उठाइए। अब देखा देखी झूठ में मत उठाइए। वाह, इस पंडाल में अगर 100 हाथ भी उठे हैं तो कम से कम ताली बजाने लायक तो हैं, बहुत बड़ी बात है। हजारों लोगों में अगर 100 का भी मामला बना, और टीवी वालों तुम लोग जो सुन रहे हो तुम भी हाथ उठाओ, यहीं से देख रहे हैं हम, उठाओ। मामला बना चैनल पे सुनने से? नहीं बना तो चलो फिर अभी फिर डी लाइव होगा, फिर देखना, फिर करना। तुम भी जब तक पक्के नहीं बन जाते तब तक चलता रहेगा। तो भागवत की कथा ऐसी ही प्यारी है भैया, कथा तो इतनी है कि मत कहो।
और हमें तो गर्म होते होते 3 घंटा लगता है। हमारा जनरेटर पटपट 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 जितने में कितनों का खत्म हो जाता है। आरती शुरू हुई, 3-4 गाने हुए, थोड़ा हुआ भागवत, तब तक हमारा गला गर्म होता है कि अब कहेंगे ऐसे करके, उतने में तो हमारा गला गर्म होता है। 1-2 घंटे के बाद तो हम विषय पे आते हैं, क्योंकि जो विषय तुमको कहने जा रहे हैं भागवत का, उस विषय को ग्रहण करने के योग्य तुम्हारा हृदय बना है कि नहीं।